वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रे जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्यास पूजा के सुअवसर पर आप सब लोग बहुत दूर से श्री वृंदावन धाम पधारे हैं। बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, और किसी के भी चेहरे पर कोई थकावट मुझे तो दिख नहीं रही है। बड़ी ही उत्साह के साथ आप सब लोग पधारे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है श्री जी के इस प्यारे धाम में, युगल सरकार के प्यारे धाम में, जहाँ का प्रत्येक रज और प्रत्येक रजकण श्री कृष्ण के वशीकरण का महाऔषधि रूपी चूर्ण है। श्री वृंदावन धाम, श्री ब्रज धाम, जहाँ पर कोई आता ही है तब जब श्री जी की असीम कृपा होती है, और उस पर भी बैठकर हम अपने गुरुवर्ग का सम्मान करते हैं, आचार्यों का सम्मान करते हैं, व्यासदेव का सम्मान करते हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे प्यारे बाबा, उनके समस्त गुरु परंपरा और हमारे रूप सनातन, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, हमारे प्यारे
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, श्री जीव गोस्वामी जी, समस्त गोस्वामी जितने भी हैं, श्री लोकनाथ जी, भूगर्भ जी, श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, समस्त गोस्वामी जो हमारे हैं वो हमारे गुरु वर्ग ही हैं, वही हमारे गुरु वर्ग हैं। और कितने रसिक हैं हमारे प्यारे गुरु वर्ग कि उन्होंने हमें किशोरी जी का भजन दिया, उनके चरणों में आश्रय दिया है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से श्री राधा कृष्ण एकात्म वपु जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी असीम कृपा से, हमारे प्यारे नित्यानंद प्रभु की कृपा से, हमारे प्यारे श्री अद्वैत चंद्र की कृपा से, श्री अद्वैत प्रभु जो इस जगत के जीवों के दुखों को देख करके इतने ज्यादा पीड़ित हो गए, इतने अधिक पीड़ित हो गए कि उन्हें लगा कि इस जगत के जो जीव हैं, जो भगवान को अनंत समय से भूले हुए हैं और चंडी की पूजा करते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जीवन के अभीष्ट को प्राप्त नहीं करा सकता। जो कुत्ते बिल्लियों तक का ब्याह रचाते हैं, कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते हैं, लेकिन कभी कृष्ण नाम नहीं लेते हैं, कृष्ण नाम कभी भी जिह्वा पर नहीं आता है, युगल सरकार का नाम नहीं आता है। तो इन लोगों को जब तक भगवान स्वयं आकर, क्योंकि ये जो भक्ति है, ये जो ब्रज रसात्मक भक्ति है, ये जो ब्रज प्रेममयी भक्ति है, वो तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ही दे सकते हैं। वो तो तब भी दे सकते थे जब वो यहाँ आए थे द्वापर में, श्री कृष्ण ने जब प्रकट लीला की, प्रकट विहार किया, अभी तो अप्रकट विहार है उनका, तब भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। जब एक भक्त ने, श्री अद्वैताचार्य जी ने, जो कि स्वयं महाविष्णु जी के अवतार हैं, महाविष्णु और भगवान शिव के मिलित अवतार हैं, क्योंकि जब गौर सुंदर आए तो सब लोग मिलित रूप में आए। नित्यानंद प्रभु यानी कि श्री बलराम जी और अनंग मंजरी जी का मिलित अवतार है। श्री अद्वैताचार्य जी महाविष्णु जी का और भगवान शिव का मिलित अवतार हैं। और हमारे प्यारे श्री गौरहरि, वो तो हमारी किशोरी जू और हमारे प्यारे श्याम सुंदर, इनका मिलित अवतार है। महाभाव और रसराज जी का मिलित अवतार है। तो ये जो अद्वैताचार्य जी हैं, इनका हृदय ऐसा तड़पा, ऐसा तड़पा, ऐसा रोए ये कि प्रभु हे ब्रजेंद्र नंदन, जब तक आप प्रकट नहीं होंगे तब तक किसी को भी ब्रज जातीय प्रेम नहीं मिलेगा, मधुर भाव की उपासना की प्राप्ति नहीं होगी, श्रृंगार रस उपासना, भक्ति जो स्वयं रस है, उसकी उपलब्धि नहीं होगी। तो हे प्रभु, आपका आना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी अभी तो गए थे लीला समेट करके, और अब दोबारा आना है। श्री अद्वैताचार्य जी ने तुलसी दल और गंगा जल दे करके जो विलाप किया है, श्री शालिग्राम जी पर दे रहे हैं, और जो क्रंदन कर रहे हैं हम जैसे कलिहत जीवों के लिए, ओह है, गौर आना गोसाई उनको कहते हैं, गौर आना गोसाई। क्या कमी है उन्हें, लेकिन कैसे हृदय द्रवित हो रहा है जीवों की दशा देखकर, हाहाकार मच रहा है। हे प्रभु, इन जीवों की दशा नहीं देखी जाती, आपको गोलोक से आना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी प्रकट हो गए गौरहरि के रूप में, और गौरहरि के रूप में आ भी गए तो भी ठीक है, लीला करो, संकीर्तन रस का आस्वादन करो, लेकिन आए हैं श्री राधा रानी का महाभाव लेकर, उनकी अंग कांति लेकर। तब विरहात्मक भजन उनका, अंदर ही प्यारी जू है और प्यारी जू का भाव है, और कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं प्यारी जू के भाव का, अपनी मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि जब जब दर्पण देखते थे तब सोचते थे कि इस मधुरिमा का मैं आस्वादन कैसे करूं। श्याम सुंदर की मधुरिमा का ये एक गुण है कि वो स्वयं उसका आस्वादन करना चाहते हैं,
लेकिन अन्य भगवत स्वरूपों के माधुर्य का ये गुण नहीं है कि वो भी अपने भगवत स्वरूप का आस्वादन करना चाहें। तो अनंत असीम सौंदर्य है श्याम सुंदर का, जिसका आस्वादन करने के लिए वो स्वयं ललचा जाते हैं। तो उस इच्छा को लेकर के कि अगर मैं प्रिया जी का महाभाव लेकर आऊंगा, क्योंकि प्रेम से ही उनके माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है, बिना प्रेम के कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता। और याद रखिए, भगवान का अर्थ तो है षड ऐश्वर्य से पूर्ण, है ना। उसमें बल भी है, अनंत यश भी है, अनंत ज्ञान भी है, अनंत वैराग्य भी है, अनंत धन भी है, लेकिन अनंत सौंदर्य है। लेकिन महाप्रभु के आने से पहले कोई भगवान को अनंत सौंदर्यशाली मान करके, और उनका सौंदर्य का ही महत्व है, उस सौंदर्य का ही अनुभव हमें प्राप्त करना है, कोई नहीं जानता था। ये महाप्रभु ने जनाया, महाप्रभु ने जनाया कि माधुर्य भगवतार सार ब्रजे कैलो प्रचार, है कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, एसेंस है, समझ रहे हैं। और ये माधुर्य प्रेम से ही आस्वादन हो सकता है। और ये प्रेम की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रेम लक्ष्मी हैं, वो हमारी किशोरी जी हैं। और हमारी किशोरी जी का प्रेम जब तक, यानी मादनाख्या महाभाव और विरह में मोहनाख्या महाभाव जब तक ब्रजेंद्र नंदन अंगीकार नहीं करेंगे, निज नाम का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे, निज रूप का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे, निज लीला का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे, निज गुण का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे, निज धाम का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे, निज भक्तों का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पूरे भजन को किया ही इसलिए जाता है कि इस प्रेम को प्राप्त किया जा सके। कृष्ण प्रेम ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना ही, और कुछ दूसरा लक्ष्य नहीं है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो श्याम सुंदर ने जब प्रिया जी का वो मादनाख्या महाभाव विभावित प्रेम प्राप्त किया, तब उन्होंने बांटा इस प्रेम को, पात्र अपात्र को पात्र सुपात्र कुछ नहीं देखा, और जन जन में बांट दिया, जन जन में बांटा। परंतु आए थे निज माधुर्य के आस्वादन के लिए, तो बोलने लगे कि अगर मैं निज माधुर्य के आस्वादन में लग जाऊंगा तो फिर जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो नित्यानंद प्रभु पकड़ में आए, निताई तुम हो इस प्रेम की चाबी, तुम जिसको दोगे वही ये प्रेम ले पाएगा। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रकट की, लिखी है कि भाई प्रेम भक्ति की राह पर अगर चलना है तो ये जान लो कि कैसे चलना है। शुरुआत कर दी श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सम बंदो मुई सावधान मत्ते, यहाँ से शुरू किया, और प्रार्थना में लिख दिया कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए, है नो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ करी धरो निताई पाए। राधा कृष्ण पाइते नहीं, कितने लोग पा रहे हैं श्री राधा कृष्ण को, आप क्या बात कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो बोला पाकर भी नहीं पाया जी, अगर निताई चांद आपके जीवन में नहीं है, गौरचंद्र नहीं है, तो पाके भी नहीं पाया। श्रृंगार रस की जो भक्ति है, वहां अगर विरह ही पैदा नहीं हुआ, अगर हाहाकार ही पैदा नहीं हुआ प्रियाजू के लिए, उनके चरणों के लिए, अगर श्याम सुंदर के लिए हाहाकार पैदा नहीं हुआ, अगर गौर सुंदर के लिए, गुरु वर्ग के लिए हृदय नहीं रोया, नहीं हम पागल हुए उनके विरह में, तो फिर हमको अगर प्रिया प्रीतम मिल भी जाए तो क्या मिले। प्रेम ही नहीं आया तो हम कैसे प्रिया प्रियतम के माधुर्य को समझेंगे। जब उनके साथ हमारे भावों का तादात्म्य ही नहीं हुआ तो कैसे समझेंगे। हमारे गौड़ीय वैष्णवों में जो श्री गुरुदेव हैं, उनको बोला गया कि वो प्रेम कल्पतरु हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाको प्रकाश। प्रेम कल्पतरु हैं। गुरु का स्वरूप क्या है? हमारे
श्रीमन महाप्रभु जो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जिन्होंने जन जन को कृष्ण प्रेम दे दिया अपना दर्शन देने के साथ ही, और नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि नित्यानंद जी आप इतने वर्षों से अवधूत हैं, पर आप गृहस्थ बन जाओ और हमसे दूर चले जाओ, छोड़ दो नीलाचल, चले जाओ हमसे दूर। नित्यानंद प्रभु ने सोचा, हे गौर हरि, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा एक लम्हे का भी बिछोह होगा। आपने भी संन्यास ले लिया जीवों के उद्धार के लिए, क्योंकि कितने ही पाखंडी लोग आपको भगवान नहीं मानते। समस्त शास्त्र भरे पड़े हैं कि प्रभु आप भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम से लेकर के अर्थ जो है अथर्ववेद, चैतन्य उपनिषद और कितने ही तुम देख लो, कितने पुराण, गरुड़ पुराण आदि सब में बड़ी सुंदर भविष्यवाणी की है भगवान ने कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। लेकिन प्रभु फिर भी कितने लोग हैं जो आपको भगवान नहीं मानते। प्रभु आपने उनके लिए संन्यास ले लिया 24 वर्ष की अल्पायु में, अपनी 14 वर्ष की एकदम बालिका पत्नी को छोड़ करके, अपनी वृद्धा माता को छोड़ करके, जिनके समस्त बच्चे मर गए थे, विश्वरूप जी भी जिनको छोड़ के चले गए उनके बेटे, और आपने संन्यास ले लिया। प्रभु मैंने सोचा मैं तो आपका हमेशा के लिए सेवक हूं ना, कभी आपकी पादुका के रूप में सेवा करता हूँ, संदनी शक्ति के रूप में, धाम के रूप में आपकी सेवा करता हूँ। वृंदावन धाम नित्यानंद तत्व है, समस्त धाम नित्यानंद तत्व है। शैया के रूप में आपकी सेवा करता हूँ, माला के रूप में, पोशाक के रूप में, ग्लास के रूप में, हर चीज के रूप में, प्रसाद के रूप में, सत्ता, मैं आपकी सेवा करता हूँ। और मैं तो आपके साथ रहूंगा ही, मैं अवधूत, आप सन्यासी, मुझे कोई खींचेगा ही नहीं। लेकिन प्रभु आपने मुझे आज्ञा दे दी, तुम जाओ नित्यानंद, तुम जाओ जाओ, जीवों को हरि नाम दो, घर घर जाओ, जाकर के हरि नाम दो, हरि नाम बिलाओ सबको, बता दो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बता दो। जाओ गृहस्थ बनो, तुम्हारी परंपरा शुरू होनी चाहिए। उस परंपरा में जो भी लोग आएंगे उन्हें मेरा प्रेम मिलेगा, गौर प्रेम मिलेगा। गौर प्रेम मिलेगा तो आचार्यों का प्रेम कहाँ जाएगा? आचार्यों का प्रेम मिलेगा। बिना सनातन गोस्वामी जी के चरणों में रुदन किए, क्योंकि वो समस्त गोस्वामियों के मुख्य गुरु तो वही हैं, सनातन गोस्वामी पाद। रूप जी उन्हें गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने लीला समेटी इस मुड़िया पूर्णिमा के समय, तो रूप जी सह ना सके। संप्रदाय के इतने महान आचार्य हमारे प्यारे रूप जी सह ना सके, खाना पीना सब छोड़ दिया, बैठ गए चुपचाप भजन में, उनकी समाधि के ठीक पास ही में, और अपने प्राण छोड़ दिए भजन करते करते। और हमारे गौर विमुखी प्राण, गुरु विमुखी प्राण, गुरुदेव चले गए तो भी कायम है। अभी भी रोटी सब्जी खीर पूड़ी में हृदय जाता है। गुरुदेव चले गए, गौरहरि की उतनी सुंदर लीला, पाषाण गलानो लीला, जिसे सुनकर पत्थर भी गल जाते हैं, वो लीला अप्रकट है। उसे देखने के लिए, उसे पाने के लिए, उसके लिए कोई हाहाकार नहीं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ही हा हो रहा है, कोई हाहाकार नहीं। 24 वर्ष की अल्पायु में गौर सुंदर ने सब कुछ छोड़ करके, वो जो परम ऐश्वर्यपति है, वो जो ब्रजेंद्र नंदन है, वो जिसके पास क्या कमी है, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, वो सब कुछ छोड़ करके हम लोगों के लिए संन्यास लेकर के भिखारी होकर के दर दर भटके। निताई चांद को अपने से दूर कर दिया, जिनको देखे बगैर उनको चैन नहीं आता था। नित्यानंद प्रभु को, गौर को एक क्षण देखे बगैर चैन नहीं आता था। जब वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु, तो बलभद्र भट्टाचार्य जी के रूप में, जो उनके साथी हैं, उनके रूप में भी नित्यानंद प्रभु ही साथ में हैं। कोई जानता नहीं है इस राज को। सेवक कभी भी सेव्य को छोड़ नहीं सकता। सेवक ने सेव्य को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। निताई चांद हमेशा गौर के पीछे, गौर तुम नाचोगे मुझे पता है,
तुम मत होकर के नृत्य करोगे। कृष्ण विरह में प्रिया जी का भाव ले लिया, इतना भारी भाव तुमसे संभाला नहीं जाएगा। तुम इतने भारी भाव को लेकर के तुम जब नृत्य करोगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम गिरोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं धरणी संभालता हूँ, मैं धाम हूँ। जब तुम इस पर चलते हो प्रिया जी के साथ तो उस प्रेम के संभार से ये धरा डगमग करती है, मैं धाम होकर के उसे संभाले रहता हूँ। यहाँ की रज मैं हूँ। नित्यानंद प्रभु ही तो यहाँ की रज है, वही तो गुरु तत्व है। उनके सिवा कौन हो सकता है गुरु? किसकी गुरु पूर्णिमा, किसकी व्यास पूजा? गुरुदेव तो वही है। निताई चांद को ही गुरुदेव बना करके हम लोगों के बीच में भेजा है हमारे प्यारे गौरहरि ने। और तो और खुद आए, संन्यास ले लिया, दर दर भटकते रहे। कितने ज्ञानियों का उद्धार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि ये भगवान है। अरे मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, कलयुग में कोई भगवान नहीं आ सकता, कल की भगवान आएंगे। गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं आप पर कृपा नहीं हुई है, आप नहीं जान सकते हैं कि वो भगवान है, आप जान ही नहीं सकते हैं कि वो भगवान है, कृपा ही नहीं हुई है आप पर। तो वो बोल रहे नहीं, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं। अरे वो भावुक संत है कृष्ण चैतन्य, उसे बुलाओ, मैं उनको वेदांत पढ़ाऊंगा। वेदांत पढ़ाने बैठे, 7 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन गुजरते चले गए। पूछ रहे हैं भाई क्या बात है कृष्ण चैतन्य जी, ना आप हाँ करते हो ना करते हो, ऐसे ही बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा प्रभु जो श्लोक आप पढ़ते हैं समझ आता है, आप जो व्याख्या करते हैं समझ नहीं आता है। अरे तो पहले बोलना था, हम फिर से बताते तुम्हें। नहीं प्रभु, जो आप व्याख्या कर रहे हो गलत है। गलत व्याख्या? मैं? ज्ञान अहंकार को साथ लाता है, अभिमान को साथ लाता है। भयंकर अभिमानी अहंकारी सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले मुझे गलत बोला, असंभव, मैं खाना पीना त्यागता हूं, ये हमको गलत बोला। फिर आए महाप्रभु, बोले आप मुझसे सुन तो लीजिए, मैं क्या समझा, क्या होना चाहिए। और जो अर्थ बताया कि इस वेदांत का अर्थ सिर्फ कृष्णस्तु भगवान स्वयं है और कुछ नहीं है। ये वेदांत के समस्त भाष्य वस्तुतः श्रीमद् भागवतम को ही आधार बनाए हैं। श्रीमद् भागवतम में ही इनकी असल चर्चा है। श्रीमद् भागवतम को ही हमारे प्यारे श्रीमद् महाप्रभु ने अपना असली भाष्य ठहराया। श्रीमद् भागवतम में गोपियों का जो भाव है, जो उनका हाहाकार है श्याम सुंदर के लिए, जो भागवतम को नहीं समझ पाए, जो गोपी भाव को नहीं समझ पाए, वो गोपी भाव का भजन क्या करेंगे। जो उनके श्याम सुंदर के एक दर्शन के लिए जो गोपियां, जो प्रिया जी कहते हैं कि हमारा ये जो निमेष है, ये जो हमारी पलकें हैं, ये बाधा हैं। हमने सुना, हमने कहा वाह भाई वाह और आगे चल दिए, वहां रुक नहीं गए। प्राणों में उत्कंठा नहीं बढ़ी, व्याकुलता नहीं आई कि ये क्या पल के बाधा, किसकी पल के बाधा, क्यों है तुम्हारी पल के बाधा। हम इस श्याम सुंदर हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। योग माया ने हमें परकीय भाव दे रखा है, हम नित्य कांता है, परकीय भाव में श्याम सुंदर बहुत दुर्लभ है। आंखों से एक बार देखते हैं श्याम सुंदर को तो पूरे दिन भर के लिए कैद कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ प्रिया जी के एक प्रकाश का, कामा प्रकाश का, कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर से जब मिलन होता है तो वहां हमारे प्यारे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, गोपियों ने जब श्याम सुंदर को देखा तो ऐसे देखा कि उन्होंने अपनी आंखों से ही उनको अपने हृदय में भर लिया और ऐसा उनका आलिंगन किया, ऐसा आलिंगन किया कि वो पूर्ण कृष्णमय हो गई। और ऐसा सुख और ऐसा आनंद और ऐसा समर्पण तो श्याम सुंदर की समस्त महिषियों को भी, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा सौभाग्य।
तो ये ब्रज वधुओं का, ब्रज गोपिकाओं का भाव, कृष्ण सुख तात्पर्यमयी सेवा, कृष्ण एक सुख में, कृष्ण के ही सुख में सुख, कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा, कृष्ण के सुख में ही सुख। निज सुख का कोई अनुसंधान नहीं। निज सुख क्या होता है कुछ नहीं पता। भूख लगती है नहीं पता, प्यास लगती है नहीं पता, दुनिया क्या है नहीं पता, तुम क्या हो नहीं पता, कृष्ण क्या है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। हमारे प्यारे गौर हरि आए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझाया, जैसे ही समझाया और साथ में अपना षटभुज रूप दिखाया, पड़ गए उनके चरणों में सार्वभौम भट्टाचार्य। समस्त अभिमान चूर चूर हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती जी का भी यही हुआ, समस्त अभिमान चूर चूर कर दिया, समस्त अभिमान। हजारों हजारों शिष्य बन गए, हजारों हजारों लोग गौर हरि की तरफ चल निकले। देखते ही प्रेम हो जाता। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। तो हमारे उन गौर हरि ने बताया कि हे जीव, तुम्हें मैं सबसे उच्च साधना दूंगा, सबसे उच्च मंजिल दूंगा, और वो है प्रिया जी की चरणों की दासी। श्री गुरु चरण रूपी कमल जो है, उसकी कृपा से अभिषिक्त कलेवरा हो तुम। हम कौन हैं? अगर हम मंजरी हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है? मैं अपने गुरुदेव के चरण कमल की कृपा से अभिषिक्त कलेवर युक्त एक किशोरी जी की दासी हूँ। यही मेरी आइडेंटिटी है, यही स्वरूप है, इसके अलावा कोई स्वरूप नहीं है। पूरे भगवत गीता में बोला भगवान ने कि जो स्वरूप में अवस्थित है वही हमको प्राप्त कर सकता है। स्वरूप अवस्थित व्यक्ति है, स्वरूप अवस्थित है, देह में नहीं, इंद्रियों में नहीं, इंद्रियों के आवेग में नहीं, इंद्रियों के आवेश में नहीं, स्वरूप अवस्थित। जो प्रिया प्रियतम, ऐसी दासी जो प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है, ऐसी दासी जो कहती है किम करोमि किम करोमि किम करोमि किम करोमि, किंकरी, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और सेवा दो, सेवा के लिए लालसा युक्त। मगर बिना प्रेम के प्रिया प्रियतम की सेवा की प्राप्ति संभव पर नहीं है। और हम गुरुदेव के चरण कमलों के कृपा से अभिषिक्त कलेवर युक्त मंजरियां हैं, जो परम विनयशील है, जो दोष अनुसंधान से रहित है, जो 64 कलाओं से सुसंपन्ना है। ये हमारा स्वरूप है। हम 64 कलाओं से सुसंपन्ना हैं। हम मदनानंद मोहिनी हैं। हम गोविंद रूपी मदन को भी मोहित कर देती हैं। श्री जी की ऐसी सेवा करती हैं, ऐसी सेवा है हम मंजरियों की कि गोविंद हक्के बक्के रह जाते हैं कि ऐसी सेवा सौष्ठव प्रिया जी की मुझे कैसे मिलेगी। और ये अभिलाषा भी पूर्ण की उन्होंने गौर रूप में, मंजरी भाव का भी आस्वादन किया। हमारे प्यारे गौर अकेले नहीं आए, हमारे समस्त गुरु वर्ग को साथ लेके आए। लोकनाथ गोस्वामी जी को कह दिया जाओ, नित्यानंद प्रभु को कह दिया जाओ ब्याह करो। नित्यानंद प्रभु ने उफ तक नहीं की। ठीक है प्रभु, आपके प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे, ये प्रीति की रीति है, विरह तो आएगा ही। ये प्रीति की रीति है कि विरह मिला है, इतना भयंकर, जा रहा हूं दूर, चले गए, गौराज्ञा पूर्ण कर रहे हैं, जगह जगह प्रेम बांट रहे हैं। मार खाया तो भी प्रेम दे दिया, मार खा रहे हैं, कलशी का कोना से मारा, तुमने मुझे जगाई मधाई, क्या सोचते हो मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। हमारे प्यारे जगत गुरु नित्यानंद प्रभु, प्रेम नहीं दूंगा, तुमने मुझे मारा, खून बहा दिया तो भी प्रेम दूंगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गौरचंद्र प्रेम की बात करते हो, मेरे निताई, मेरे अभिन्न स्वरूप, मेरे अभिन्न कलेवर को तुमने सजा दी, तुमने मारा कलसी के कोने से, लो सुदर्शन चक्र, तुम कहाँ हो। नित्यानंद प्रभु ने श्री चरण पकड़ लिए, प्रभु
कलयुग की ये रीति नहीं है। कितनों को मारोगे। यहाँ तो कोयले की खान में सबके सब रंगे पड़े हैं, सब काले हैं प्रभु। शस्त्र से इस बार मत मारना किसी को। इनके हृदय की कलमशता हटा दो प्रभु, इनके हृदय की कलुषता हटा दो, काली माँ को हटा दो। हरि नाम दो इन्हें, हरि नाम। बिना हरि नाम के, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के सब अधूरा है। प्रभु हरि नाम दो। तो ऐसे गौरहरि जब आए तो अपने साथ, क्योंकि प्रिया जी उनमें है, राधा कृष्ण जब एकात्म हो जाते हैं तो वो गौर सुंदर का स्वरूप है, पूर्णिमा में आते हैं, पूर्ण भगवत स्वरूप है, पूर्णतम पर ब्रह्म है। अकेले नहीं आए, जीवों पर कृपा करने के लिए लाए अपनी कुंज की, अपनी सबसे प्यारी मंजरियों को, जो ब्रज निकुंज के रहस्यों को जानती हैं। श्री रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी जी आई हम लोगों के लिए। इस जगत में रूप मंजरी जी प्रकट हुई। रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी के रूप में बहुत ही कृपा करके आए, बहुत ही कृपा करके। चैतन्य महाप्रभु का मनो अभीष्ट जानने वाले ये हमारे गोसाई श्री रूप जी, श्री सनातन जी, श्री गोपाल भट्ट जी, श्री रघुनाथ भट्ट जी, श्री रघुनाथ दास जी, श्री जीव जी, श्री लोकनाथ जी, श्री भूगर्भ जी, ये सब प्रकट हो गए। और फिर शुरू हुआ सिलसिला महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने का। सनातन गोस्वामी जी ने, अगर आपको याद हो तो, कैसे गौरहरि की प्राप्ति की थी। प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, प्रधानमंत्री थे। बताइए किस धन की कमी थी, किस चीज की कमी थी। लेकिन नवाब हुसैन जी को टका सा जवाब दे दिया, महाराज आपकी नौकरी अब हम नहीं कर सकते, हमें क्षमा कीजिए, हमें गौर के पास जाना है। बंदीशाला में कैद कर लिया। अभी गए सनातन गोस्वामी जी की जो है पुण्यतिथि, बंदीशाला में कैद हो गए, जेल में कैद हो गए। और फिर कितनी मुश्किल से रिहा हुए। जब वो रिहा हुए तो कितनी लंबी यात्रा की, उनकी हालत एकदम खराब थी। दरवेश का रूप बना था, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, हाथ पैर के नाखून बढ़ गए, कपड़े मलिन फटे हुए। पहुंच गए गौरांग महाप्रभु के पास काशी में। और गौरहरि ने जब उनको आलिंगन करना चाहा तो प्रभु प्रभु छुओ मत, प्रभु प्रभु छुओ मत, मुई अति पतित, मुई अति पामर, प्रभु मैं आपके लायक नहीं, आप मुझे स्पर्श मत करो। महाप्रभु बोले, सनातन तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो, मेरे पार्षद हो, तुम मेरे हो और तुम्हें ही ना छू। महाप्रभु दौड़ करके गए और उनको अपने गोद में भर लिया और शिक्षा दी। जब उन्हें शिक्षा दी तो बोला, जाओ अब वृंदावन जाओ, लुप्त तीर्थ का उद्धार करो, वैष्णव धर्म का पालन करना सिखाओ लोगों को, वैष्णव आचार बताओ लोगों को, ग्रंथ लिखो। रूप जी को यही, रूप जी पहले जा चुके थे, सनातन जी बाद में आए। अपने प्राण धन को पा करके उससे अलग होना कितना मुश्किल होगा। जिसको पाने के लिए कितनी व्यग्रता, कितनी उत्कंठा से सब कुछ सहा, और उसकी इस आज्ञा को पालन करना कितना कठोर रहा होगा, लेकिन किया, आ गए। और जब दोबारा गए नीलाचल में मिलने के लिए तो फिर से वही बात, महाप्रभु बोल रहे हैं तोता गोपीनाथ में बैठे हुए, जाओ सनातन को बोलो कि वो हमारे पास आएंगे, गदाधर पंडित जी के पास। आ गए। कहाँ से आए? बालू के रास्ते से आए हैं। हमारे गोस्वामी दीनता की मूर्ति हैं, दीनता खुद ही गोस्वामियों का रूप धारण किए हैं।
गोस्वामियों में दैन्य है ये नहीं, दैन्य ही गोस्वामी बन गए हैं। कहां से आए? बालू में से चलकर आए, समुद्र की तपती हुई बालू, ज्येष्ठ की दोपहरी, पैरों में पड़ गए फोसके, फफोले पड़ गए। महाप्रभु सब जान रहे हैं, प्रसाद दिया पाने को, पूछ रहे हैं कहां से होके आए सनातन? अब प्रभु मैं वो समुद्र तट की तरफ से होके आया। समुद्र तट की तरफ से क्यों समुद्र तट की तरफ से क्यों? वहां तो बहुत बालू है, शॉर्टकट रास्ता है ना, सिंह द्वार के उधर से आ जाते। नहीं महाप्रभु, मैं अति पतित पामर, यवनों का अन्न खाया है महाप्रभु। अगर मेरा शरीर वहां के पंडों से छुआ जाता, जगन्नाथ जी के पंडों से, तो फिर तो सब समाप्त हो जाता। नहीं महाप्रभु, सकल दुख सहकर भी मैं यहीं से आऊंगा। और मुझे महाप्रभु पता ही नहीं चला कि मेरे पैरों में फफोले हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। महाप्रभु करुणा से भरकर क्रंदन करने लगे। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, किस ऐश्वर्य की, किस वैभव की कमी थी? ऐश्वर्यों में पले थे, ऐश्वर्यों में पले थे। कितने कितने पहरेदार उनके आसपास रहते थे, गलीचों में बैठते थे, गलीचों पे सोते थे, बड़े मुलायम गद्दों में सोते थे। अप्सरा जैसी पत्नी भी कर दी पकड़ने के लिए। लेकिन कितनी तड़प, गौर को पाना है, गौर को पाना है, गौर को पाना है। गौर हरि बोल रहे हैं, माता पिता की सेवा करो, मरकट वैराग्य मत करो, बंदरों वाला वैराग्य मत करो, बाहर दिखाने को वैराग्य, अंदर भोग वासना से परिपूर्ण बंदरों वाला वैराग्य मत करो। तुम जाओ माता पिता की सेवा करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, धीरे धीरे कृष्ण कृपा तुम पर होगी। और फिर क्या हुआ? उनके गुरुदेव ने ही उन पर कृपा कर दी। गुरुदेव आए और पिता को बोला कि भाई हमारा पुजारी नहीं आया है, रघुनाथ को भेज दो, वो पुजारी को बुला लाएगा, उनकी बात मानता है। ठीक है गुरुदेव आप चलिए, मैं आता हूं। मौका देखा और वहां से पार भाग गए। कितने ही दिन रात का सफर तय करके, कभी चना मिलता खा लेते, कभी कुछ नहीं खाते, उपवास करते, एकदम मलिन और एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में महाप्रभु के पास पहुंचे। पिता के पास धन की कमी नहीं, धन ही धन भेज रहे हैं, जाओ तुम भी खाओ, महाप्रभु को भी दावत दो, महाप्रभु भी अच्छे से प्रसाद पाए। महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाप्रभु ने कहा इनके पिताजी शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, उनका धन खाना माने कि किसी वेश्या का धन खाना है, शुद्ध भक्त नहीं है। बहुत असर पड़ता है अगर किसी ऐसे व्यक्ति के धन का आप कुछ खा लेंगे तो भजन एकदम डामाडोल हो जाएगा, कि जिसके अंदर कलुषता है, कपटता है। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सिंह द्वार पर भिक्षा मांगनी शुरू की, तो भी महाप्रभु कुछ नहीं बोले। उसके बाद छत्र में खाना शुरू किया, तो भी महाप्रभु कुछ नहीं बोले। और फिर तो हद हो गई वैराग्य की। हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वो जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का, जिसे गैया भी नहीं खाती है, सड़ जाता है, जो छोड़ देते हैं, एकदम पिलपिला हो जाता है, पिलपिला हो जाता है, उसको समुद्र की तरफ बहा दिया जाता है। वो चुन चुन करके समुद्र से धो धो के उसमें जो कठोर कठोर है उसको रख रख करके स्टोर करके, और उसी को रघुनाथ दास गोस्वामी जी पाते थे। एक दिन स्वरूप दामोदर जी ने बता दिया महाप्रभु को, तो महाप्रभु दौड़े दौड़े आए, रघुनाथ 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 रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं महाप्रभु आप छुपा रहे हैं अपना तंदुल कि कहीं महाप्रभु ना देख ले। अरे दिखाओ क्या खा रहे हो तुम? हाँ इतना सुंदर व्यंजन तुम अकेले अकेले खा रहे हो, मुझसे छुपा के? ये नहीं चलेगा। भरा एक मुट्ठी और पूरा अंदर। किसने पाया? वो जो त्रिलोकपति हैं, वो जिनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, वो जो स्वयं भिक्षुक बने हुए हैं, वो जो भिक्षुक का आचरण कर रहे हैं, वो जो हमारे लिए भिक्षुक बने हुए हैं, उसने पाया।
हृदय एकदम द्रवित हो गया। महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी तो बिल्कुल अभिन्न कलेवर हैं हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं गौर हरि, ये आपके लिए नहीं है, आप मत लीजिए इस प्रसाद को, हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे हमारे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हमारे गुरुवर्ग, हमारे कुंड के ऋषि, राज ऋषि, ऐसे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद गौरांग महाप्रभु की 16 वर्षों तक सेवा पाई। श्री स्वरूप दामोदर जी का बड़ा ही सुंदर रसिक संग पाया और उन सब की कृपा से फिर कृपा मिली श्री रूप जी की, जब वो वृंदावन आए महाप्रभु के जाने के बाद। और रूप जी ने, सनातन जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप राधा कुंड में ही रहकर भजन कीजिए प्रिया जी का, वहीं प्रिया जी की प्राप्ति होगी आपको। रति मंजरी है, रति मंजरी, तुलसी मंजरी, इनकी विलाप कुसुमांजलि को पढ़िए तो पता चलेगा कि राधा दास्यम का भजन कैसे करते हैं। इनके विलाप को सुनिए तो पता चलेगा। ये नहीं कि आप जो है अपना छाती ठोक ठोक के कहा जी हम तो राधा रानी की दासियां हैं, अजी हम तो प्रिया प्रियतम का जो है विलास चरित्र पढ़ते हैं, और इन लोगों का भजन तो बोझा है बोझा। हमारा भजन बोझा नहीं है। हमारे ब्रजेंद्र नंदन ने बताया गौर हरि के रूप में, चेतो दर्पण मार्जनम, यही हरि नाम आपके चित्त के दर्पण का मार्जन करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग के जीवों के लिए है, ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णवों का की निधि नहीं है, ये सबके लिए है। महाप्रभु से पहले भी बंगाल में और बिहार में लोग गाया करते हैं, अष्टप्रहर कीर्तन होता है इसका। हरि नाम को हरि नाम से शुरू करते हैं। उन लोगों को महाप्रभु के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वो पता है कि अष्टप्रहर कीर्तन करना है जी, हरि नाम से शुरू करके पूरा महामंत्र गाते हैं। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जिन्होंने ऐसा वैराग्य का आचरण दिखाया, रोज 1000 वैष्णवों को दंडवत करते थे। प्रिया जी का भजन, रूप जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, ये राधा दास्यम के मुख्य आचार्य हैं हमारे सारे गोस्वामी गण। श्री रघुनाथ जी उनमें मुख्य हैं क्योंकि उन्होंने आचरण करके दिखाया राधा दास्यम कैसे किया जाता है, उसका भजन कैसे किया जाता है। हमारे रूप जी ने ग्रंथ दिए, आचरण किया, आचरण दिखाया नहीं किंतु मगर ग्रंथों के जरिए सारा निकुंज रहस्य प्रकट कर दिया। श्री भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस कैसे बनती है कोई आचार्य नहीं बता पाया हमारे रूप जी को छोड़कर। भक्ति रस है, कैसे उसमें स्थायी भाव में अनुभाव मिलेंगे, विभाव मिलेंगे, सात्विक भाव मिलेंगे, व्यभिचारी भाव मिलेंगे, हैं, तब कहीं जाकर वो भक्ति रस बनेगा। भक्ति रस रूप में तभी उपलब्धि होगी जब किसी के अंदर पूर्व संस्कार हो भजन के, तो उसे भक्ति रस रूप में उपलब्धि होगी, युगल सरकार का रस मिलेगा उसे, तो वो भक्ति रस है। श्री उज्जवल नीलमणि में पूरा निकुंज का खुलासा कर दिया, कैसे सखियां, कितनी प्रकार की सखियां, उनके कैसे कैसे भाव, 364 प्रकार के भाव, 364 प्रकार की सखियां। सोचिए श्री श्याम सुंदर, वो कैसे धीर ललित नायक, उनमें नायक के कौन कौन से गुण, प्रिया जी में नायिका के कौन कौन से गुण, नायिका के वैसे कौन कौन से भेद, सखियों के, गोपियों के क्या क्या भेद, महाभाव का क्या लक्षण है, मादना क्या महाभाव में क्या लक्षण, मोहना क्या महाभाव में क्या लक्षण, चित्त जल भी क्या है, भ्रमर गीत को कैसे समझोगे। ये सब कुछ हमारे रूप जी ने किया, रूप जी ने हमें दिया। विदग्ध माधव, ललित माधव हम नहीं जानेंगे तो प्रिया जी के भाव को कैसे समझेंगे। फिर बिना भाव को जाने, मेरे गुरुदेव बोलते हैं, कल परसों मैंने उन्हें सुना, वो बोल रहे थे अगर महाभाव, प्रिया जी का महाभाव, उनका अगर एक कण साधक के हृदय को नहीं स्पर्श करेगा तो योग माया उसको गोपी गर्भ से जन्म नहीं देंगी। अंडरलाइन, अगर प्रिया जी का महाभाव का संस्कार का एक बिंदु से स्पर्श नहीं करेगा, उसके अंदर एक कणा नहीं आएगा, तो फिर गोपी गर्भ से जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर प्रिया जी की सेवा करेंगे कैसे जब महाभाव का संस्कार ही नहीं आया, उनके भाव नहीं समझे।
इसीलिए जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। गुरु वर्ग यहाँ पर हमारे रूप जी, हमारे सनातन जी, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, हमारे प्यारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिन्होंने कृपा करके गौर लीला को प्रकाशित किया है, अंत लीला को प्रकाशित किया। गौरांग महाप्रभु के श्री राधा भाव में जो उनका उत्कट व्याकुलता है उसको दर्शाया अंत लीला के माध्यम से। हमारे प्यारे श्री कविराज गोस्वामी पाद, जिन्होंने श्री कृष्ण कर्णामृत की बड़ी ही प्यारी व्याख्या दी सारंग रंगदा टीका में। हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण वल्लभ टीका में उन्होंने भी दी व्याख्या बड़ी ही प्यारी श्री कृष्ण कर्णामृत की। और उन्होंने हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जब हरि भक्ति विलास को प्रकट किया, हरि भक्ति विलास, उसमें सारे सिद्धांत दिए। और हरि भक्ति विलास की शुरुआत में उन्होंने बोल भी दिया कि मैं प्रबोधानंद पाद जी का, प्रबोधानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। प्रबोधानंद जी ही उनके गुरुदेव थे। सोचिए कितनी कितनी चीजें हमें नहीं पता। हमारे आचार्यों के बारे में जान लेंगे, उनको दंडवत करेंगे, उनको हृदय में धारण करेंगे तो कुछ भी अनजाना नहीं रह जाएगा, कुछ भी अनजाना नहीं रहेगा। तो जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु, ये सारे हमारे आचार्य यही है प्रेम के कल्पतरु। मेरे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा, हमारे आचार्य, हमारे नित्यानंद प्रभु, हमारे गौर हरि, मेरी प्यारी किशोरी जू, हमारे प्यारे ब्रजेंद्र नंदन, ये हैं प्रेम कल्पतरु। और उसका एक अंश समष्टि गुरु ने एक व्यष्टि व्यक्ति के अंदर भी डाल करके रेडियो से अपने आप को प्रकट किया। ये प्रेम की जो बेल है ये रेडियो से प्रकट हुई, श्री कृष्ण की, श्री गौर हरि की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। और वो कितने लोगों को छूती चली गई, कितने लोगों को स्पर्श करती चली गई, कितने लोगों का पाप ताप सब कुछ हटा हटू करके भगवान की तरफ मोड़ती चली गई। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। और कुछ नहीं है गुरु का स्वरूप। आप उनके पास ये मांगने नहीं आ सकते कि मेरे बेटी को भूत चढ़ गया, कि मेरी माँ को भूत चढ़ गया, आप उन्हें भगाने की तरकीब बताइए। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। आप उनसे अगर उनके पास आओ तो उनसे कहो कि हम प्रिया जी से प्रेम करें, गौर से प्रेम करें, हमें बस यही दान दीजिए, ताकि वो प्रार्थना कर सके अपने आचार्यों के श्री चरण में। वो ये प्रार्थना ना करे, उसको मजबूर मत कीजिए ये कहने के लिए कि हमारा घर नहीं बना तो हमारी दुकान जल गई, तो हमारा जो है पत्नी ने हमें छोड़ दिया, तो पति ने पिटाई कर दी, तो पति का कहीं और अफेयर हो गया, तो पत्नी का कहीं और अफेयर हो गया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, ये सब बताने मत आओ, दिमाग मत खराब करो, है? हमें अकेला छोड़ दो, यही दक्षिणा दो। जब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप सॉल्व करो, यही दक्षिणा है। जब भजन की बात करनी हो, भजन में आगे बढ़ना हो, भजन से संबंधित अगर प्रश्न करने हो तो आइए, रात के 12 बजे भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ये बात कहनी है कि हमारे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, उसने हमसे बेवफाई की तो उसने हमसे वो कर दी, अरे तुमने हमारा साथ नहीं दिया, हम इस जाति के साथ नहीं दिया, हम उस जाति के साथ, क्या लगा रखा है ये गोलमाल है। हमारे प्यारे गौर हरि, हमारे प्यारे सनातन गोसाई, ये दैन्य की मूर्ति, रूप जी दैन्य की मूर्ति, कहाँ भाग के जाए व्यक्ति। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। इसीलिए तो कहा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, शुद्ध भक्ति के आलय हैं गुरुदेव के चरण, हमारे गुरुदेव के चरण, हमारे रूप सनातन जी के चरण। ये केवल भक्ति, केवला भक्ति मानी शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति, स्व सुख की अभिलाषा से रहित भक्ति के आलय हैं, धाम हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मुई सावधान मत्ते। बस यही गड़बड़ है सारी, वंदो मुई सावधान मत्ते। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने किसी के बारे में नहीं बोला कि गौर का भजन करना है तो सावधान मत्ते, निताई का भजन करना है तो सावधान मति से करना, कृष्ण भजन करना है तो सावधान मति से करना। शुरुआत ही की श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मुई सावधान मत्ते। क्योंकि हमने सुना, अभी हमारे गुरुदेव
गुरु पूर्णिमा मनाई गई श्री राधा कुंड में, वहाँ हमारे एक बड़े ही प्यारे आचार्य आए। उन्होंने बोला समष्टि गुरु है नित्यानंद जी, समष्टि गुरु है गौरचंद्र जी, समष्टि गुरु है कृष्णचंद्र जी। लेकिन जिस समय हमने रेडियो प्रोग्राम नहीं सुना था, जिस समय हम व्यष्टि गुरु के पास नहीं आए थे, तब तक समष्टि गुरु ने हमें भक्ति नहीं दी। हमें नहीं पता था कौन कृष्ण कौन कृष्ण। सुना है वो चैत्य गुरु भी हैं, उन्होंने तब तक मुझे आवाज नहीं दी थी, सुनो सुनो तुम गलत मार्ग में जा रही हो, अरे सुनो सुनो क्या तुम देवी देवताओं की पूजा करती रहती, अरे सुनो सुनो इतनी अभिलाषाओं को मत पालो, अरे सुनो सुनो इतने सपने मत देखो, सब टूटने वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है परम आनंद पाना, तुम आनंद की संतान हो, आनंद से जुड़ोगी। नहीं बोला, चुप बैठ जाता है चैत्य गुरु, वो भी समष्टि गुरु श्री कृष्ण चुप बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलते, धक्के खाओ पिटाई खाओ जीवन बिता दो, कोई नहीं। लेकिन जहां आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, प्रभु क्या तुम हो, क्या तुम एग्जिस्ट करते हो, क्या गॉड है, भगवान तुम क्या हो, भगवान तुम हो क्या, या सिर्फ मैं हूं, या मैं भी हूं और तुम भी हो, या हम दोनों हैं, तुम हो तो कहां हो, अपना पता बताओ, और तुम जहां भी हो मैं तुम तक कैसे आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, मैं बोना हूं, सुना है तुम ऊपर रहते हो गोलोक में, मैं पकड़ सकता हूं क्या तुम्हें, कोई साधन है क्या, तुम्हारी महिमा कैसे जानूंगा, मैं तो छोटा सा क्षुद्र जीव हूं प्रभु। गरुड़ जी को भी संदेह हो गया था श्री राम जी पे, जब श्री राम जी को नागपाश से बांध दिया गया था और गरुड़ जी का आह्वान किया गया कि जाके नाग को खोलो, तो उन्होंने कहा ये तो भगवान है, मुझे खोलना पड़ रहा है। लो जी ये भगवान नहीं है, संदेह हो गया था। ब्रह्मा जी के पास गए, बहुतों के पास गए, तो उन्होंने कहा आप पक्षी हैं, पक्षी कोई सुनाएगा तो बात समझ आएगी, काकभूषुंडी जी के पास जाइए, वो तुम्हें कृष्ण माने श्री राम जी की महिमा बताएंगे, तुम वहां जाओ। तो गुरुदेव हुए काकभूषुंडी और शिष्य हुए गरुड़ जी। श्याम सुंदर भी बिना गुरु के नहीं रह पा रहे हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, राधिकार प्रेम अमाय नचाए उद्भट। प्रिया जी का प्रेम गुरु है, हम शिष्य नट हैं, हम नाच रहे हैं आपके प्रेम के आगे किशोरी जी, ऐसे प्रेम से वश में कर रखा है। समस्या यह है कि ठाकुर जी के अंदर करोड़ों गुण हैं, पर दो ही गुण हैं जो हमारे मतलब के हैं। अगर ये दो गुण उनमें नहीं होते तो भगवान हमारे मतलब के नहीं थे। एक है प्रेम वश्यता, एक है भक्त वत्सलता। भक्तों से प्यार करते हैं और प्रेम के वशीभूत हैं, जिसका जितना प्रेम वो उतना ही उसे बांध देगा। हमारे अंदर अणु जाति का प्रेम है तो हम उन्हें बांध नहीं सकते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भगवान हो। ब्रजेंद्र नंदन, जीवन बीत गया, उम्र के 34 साल खत्म हो गए, 34 के बाद भी भटका किए, 43वें साल में गुरुदेव की उपलब्धि हुई, जीवन बीत गया, हम समाप्त, पूरा शरीर समाप्त प्राय है, और प्रभु कितनी मुश्किल से मिले। तो भगवान की प्रथम कृपा होती है कि वो सदगुरु देव का परिचय दे देते हैं, एक सुंदर संप्रदाय में ले आते हैं। भगवान की यही एक कृपा है कि वो ले आते हैं। अगर हमारे अंदर लालसा देखते हैं तो, अगर हमारे अंदर देखते हैं, क्योंकि चिंतामणि धाम है, यहाँ जो सोचोगे वही पूरा होगा। हरि नाम करते जाओ, और अगर यहाँ सोचो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर का वो कर दूँ, उधर का इधर उधर कर दूँ, गड़बड़ झाला कर दूँ, तो वो भी पूरा होगा। ठाकुर जी किसी को भी अभाव में नहीं रखते, कर लो पूरा, अच्छा ही है। और अगर कोई उनको पाना चाहता है तो सदगुरुदेव के पास हम पहुंच जाते हैं। तो जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरो। तो वंदो मुई सावधान मत्ते बोला हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, सावधानी से
भजन करना होगा, क्योंकि इस व्यष्टि गुरु के अंदर ही समष्टि गुरु का प्रवेश है। और ये जो समष्टि गुरु यानी कि भगवत तत्व, क्योंकि 5 रूपों में भगवान हमारे साथ आज भी वास करते हैं। हरिनाम के रूप में भगवत विग्रह, भगवान की जो श्री मूर्ति है, उन्हें मूर्ति नहीं बोलेंगे, श्री विग्रह बोलेंगे, उनके रूप में वो साक्षात हैं। श्री धाम के रूप में वो साक्षात हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में वो साक्षात हैं, और श्री गुरु के रूप में वो साक्षात वास करते हैं, है ना। तो ये 5 तत्व के रूप में भगवान हमारे साथ साक्षात हैं, हमें अपनी तरफ लेके आते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, बुद्धि योग प्रदान करते हैं ताकि हम और आगे और आगे और आगे बढ़ें। हमारे साधन की रक्षा करते हैं, साधन में अभिनिवेश आता है। अगर हम गुरु वर्ग के प्रति, वैष्णवों के प्रति निरपराध भक्ति करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे साधन में हमारा अभिनिवेश आएगा। 64 माला करना भारी नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत 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 ज़्यादा चित्त लगेगा, आस्वादन आएगा। 64 क्या, हम और करते रहेंगे, नाम जप करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि नाम का ही तो युग है, कलयुग। नाम संकीर्तन ही तो दिया है महाप्रभु ने, हमारे ब्रजेंद्र नंदन ने, जो राधा रानी से आलिंगित है, राधा रानी से आलिंगित है, विशेष ब्रजेंद्र नंदन है हमारा उपास्य है, प्रिया जी से आलिंगित ब्रजेंद्र नंदन, प्रिया जी द्वारा आलिंगित ब्रजेंद्र नंदन गौरचंद्र हमारा उपास्य तत्व है, मुख्य उपास्य तत्व है। मंजरी भाव उपासना इनकी कृपा से मिलेगा, सिद्ध देह में अभिनिवेश इनकी कृपा से मिलेगा, और माया से मुक्ति भी इन्हीं की कृपा से मिलेगा। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु गौरहरि की कृपा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें गुरुदेव की कृपा मिले। तो आपके पास बहुत ही प्यारे गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं। हम जब भी किसी को जोड़ते हैं, सीधा ही उसको बोलते हैं कि देखो मैं पुरोहित का कार्य कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा और बाबा का गठबंधन करा रही हूँ और बीच में मंत्र दे रही हूँ उनकी तरफ से, है ना। तो यही कार्य हुआ है। और जैसे कि हरि भक्ति विलास में भी बोला गया है कि बहुत ज़्यादा शिष्य मत करिए, आप भी साधक हैं, याद रखिए, आपका अपना भजन भी है। बहुत ज़्यादा शिष्य करने से भजन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए एक लिमिट तक ही हर गुरु को एक शिष्य मतलब एक फॉलोअर्स रखना चाहिए कि ठीक है आप इतने तक रहिए। बाकी और भी जैसे हमारे जगह अन्य गुरु वर्ग हैं, तो देख कर सुन करके वहाँ जाकर जल्दी से जल्द हमें मंत्र लेना चाहिए ताकि हमारी भजन यात्रा आगे शुरू हो सके। तो ये अच्छा 2:45 हो गए। तो अब यहाँ पर हम आज की अपनी इस वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि वैसे ही देर हो गई। बोलना तो बहुत था, जो सोचा था वो बोला नहीं, जो बोला वो सोचा नहीं। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे।
श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।